Hello bachcho, let's read the question. The question says for a given surface, the surface integral E dot ds is equals to 0. From this, we can conclude that E is necessarily 0 on the surface. Option B, E is perpendicular to the surface at every point. Option C, the total flux through the surface is 0. Option D, the flux is only going out of the surface. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि E डॉट डी एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. अब की कंसेप्ट के अंदर गाउस के लॉ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फाई है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल्स टू, तो फाई इज इक्वल्स टू तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. ठीक है बच्चों. सो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और हमें क्या दे रखी है कि यहाँ पे ई डॉट डी एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर केस के अंदर फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सरफेस के थ्रू वो कितना है, 0 है. तो यहाँ से हमारा टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. सो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो रहा है. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस के अंदर. ई इज नेसेसरली 0 ऑन द सरफेस. तो अगर हम इसको देखें इस डायग्राम को, तो यहाँ पे हमारे पास में ई वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर. अब इसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई हमारा क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है बच्चों. क्यों होगा 0? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा, ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे ये हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ds की डायरेक्शन. सो यहाँ पे देखो ई डॉट डी एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा. ठीक है बच्चों. ई डी एस कोस थीटा. अब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और सरफेस वेक्टर ds के बीच का एंगल. और इस केस के अंदर जो थीटा है यहाँ पे, ये ई की डायरेक्शन और इसके बीच में जो डायरेक्शन है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू हो जाएगी ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कोस थीटा. तो यहाँ से हमारे पास में फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस के अंदर भी 0 आ जाएगी. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे ई 0 नहीं है, फिर भी इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन बी क्या दे रखा है कि E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. अब इस केस के अंदर देखो यहाँ पे सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर E परपेंडिकुलर नहीं है. E किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है. ठीक है बच्चों. तो अगर E सरफेस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन के अंदर 0 होता है. तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. द फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस. ठीक है बच्चों. सो अगर मान लो कि अगर हम एक कोई भी सरफेस ले लेते हैं, तो जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्यूब है. ठीक है बच्चों. ये क्यूब हम कंसिडर कर लेते हैं. अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया. सो पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा. ठीक है बच्चों. सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ होगा और ये स्ट्रेट लाइंस के अंदर होगा. ठीक है बच्चों. क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी वो क्या होगी, एकदम स्ट्रेट होगी. सो यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट है. सो इस कंडीशन के अंदर जो ई डॉट डी एस की वैल्यू है वो फाई होती है और फाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 है. ठीक है बच्चों. सो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.